हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से जो हमारा मैथ की क्लास चल रही थी। इसमें आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 41 यानी 41 नंबर की क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं। और जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण यानी कि एलिगेशन एलिगेशन का जो हमारे ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हमने परसेंटेज और रेशियो 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं, जिसमें हमारी लगभग 38 क्लास हुई थी दोनों चैप्टर मिला के। तो जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखी वो सभी लोग देख लें, क्योंकि वो हमारा एक बेसिक है, उससे हम पूरा अरिथमेटिक कवर करते हैं। ठीक है। और जिन्हें इन क्लास का भाई पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां से आप सारे जो है क्लास के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है भाई। और हमारी जो भी पुरानी क्लासेज है वो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आरआरपी एएलबी मैथ करके। वहां से आप ये सारी क्लासेस फ्री में आप देख सकते हैं। वहां पे आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, पूरा सिलेबस आपका यूट्यूब पे ये फ्री रहने वाला है। ठीक है भाई। बस जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चन के बारे में कि भाई आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई। आज का हमारा क्वेश्चन ये हमारे स्क्रीन में है भाई, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है भाई। हाँ, है ना। क्वेश्चन आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। और ये हमारे पास टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है। कौन सा है ये क्वेश्चन है हमारे पास टाइप नंबर 5। ये है टाइप नंबर 5 का। पीछे क्लास में हम लोग टाइप नंबर 4 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं टाइप नंबर 5 के। तो टाइप नंबर 5 को एक बार पढ़ते हैं। 3 पात्र पानी से भरे हुए हैं। क्या है? 3 पात्र जो है वो पानी से भरे हुए हैं। यदि पहले पात्र का 1/3 भाग दूसरे पात्र में मिला दिया जाता है और दूसरे पात्र की कुल मात्रा का 1/4 भाग तीसरे पात्र में मिला दिया जाता है और तीसरे पात्र की कुल मात्रा का 1/4 भाग पहले पात्र में मिला दिया जाता है। यदि अंत में प्रत्येक पात्र में 9 लीटर पानी बचे तो प्रारंभ में कितना पानी बचता है। अब देखो जरा, यहाँ पे एक सिंपल सा है, ये ए है, बी है, ये सी है। ये हमारे पास 3 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? हमारे पास 3 पात्र हैं। लेकिन इसमें है क्या भाई? देखो हुआ क्या है, पहले का 1/3 इस पे गया, ठीक है, इसका 1/4 इस पे गया, ठीक है, और इसका 1/10 इस पे आया, और लास्ट में क्या बचता है तीनों पे? इस पे भी 9 बचता है, इस पे भी 9 बचता है, इस पे भी 9 बचता है। तो भाई आप एक अपना दिमाग लगाओ कि भाई देखो इसका 1/3 इस पे गया, इसका इस पे गया, मतलब इन्हीं पे इन्हीं का घूम रहा है ना। तो हमें क्या बताना है? 9 लीटर पानी बचे तो प्रारंभ में प्रत्येक पात्र में पानी की मात्रा कितनी थी, आपको ये बतानी है। तो भाई देखो इन तीनों का योग क्या हो गया, अगर इन तीनों को जोड़ दें टोटल मात्रा कितनी है? 27। तो यानी हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जिसका योग 27 हो, जिसका योग 27 हो। तो यहाँ पे भाई एक ही है, 15, 12, 8, 20 और 7, 27। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। कैसे? देखो आप दिमाग लगाओ कि वही 3 पात्र है, उन्हीं 3 पात्र में इसका हिस्सा इसमें। भाई जैसे देखो आप 3 भाई हैं, है ना, और आपका क्या है कि भाई आपका हिस्सा थोड़ा सा उस दूसरे भाई को गया, दूसरे भाई का हिस्सा तीसरे भाई पे, तीसरे भाई का हिस्सा पहले भाई पे, और बाद में बोला गया कि सबके पास 9-9 है। तो बताओ टोटल प्रॉपर्टी कितनी हुई? तो भाई आप अपना जोड़ के बता दोगे टोटल इतनी है। बाकी क्या है कि अब हमें क्या करना है, ऑप्शन चेक कर लेंगे। भाई 27 किस पे है हम उसको रख देंगे। तो भाई 27 इस पे है तो पहले के पास 12 होगा, दूसरे के पास 8 होगा और तीसरे के पास 7 होगा। नहीं भरोसा है आपको चेक करवा देते हैं। इसका 1/3, 12 का 1/3 कितना होता है? 4। इससे 4 माइनस हुआ, है ना, तो 12 में से 4 गए, 8 बचा, इधर 4 ये जुड़ गया दूसरे पे, तो इधर कितना हो गया? अब इधर हो गया 12। सिंपल सा, है ना। फिर क्या हुआ कि दूसरे पात्र का 1/4 भाग, अगर इसका आप 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा? 3। इससे 3 माइनस हुआ, है ना, 12 में से अगर 3 गया तो कितना बचा? 9। ये 3 इधर आके जुड़ जाएगा तो इधर कितना हो गया? 10 हो गया। अब क्या बोला है? तीसरे पात्र की कुल मात्रा का 1/10 भाग, इसका 1/10 1 होता है, एक इधर कम होगा, 9 बचेगा, ठीक है, और ये एक इधर जुड़ जाएगा कि इधर भी 9 हो गया। भाई है कि नहीं भाई? 12, 8 और 7, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ये हमेशा ऑप्शन से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बस ये कि यही 3 पार्ट आपस में घूम रहे हैं, है ना, आप इतना खुद समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। 15वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भाई 15वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपसे। ठीक है भाई, चलो, तो ये हमारे पास 15 नंबर का क्वेश्चन, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है,
और थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, आपको साफ साफ दिखेगा। चलिए, ये हमारे पास 15 नंबर का क्वेश्चन, इसे पढ़ना है और आपको बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 6 लीटर दूध निकाला गया व 6 लीटर पानी डाला गया। दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकाला गया, 6 लीटर पानी डाला गया, दूध की शेष मात्रा ज्ञात करो। देखो, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे ना, आप कैसे करोगे, देखो जरा। आपको क्या करना होता है, जब भी आप पढ़ रहे होते हो, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होती है और आपको हमेशा अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाना होता है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सको। भाई अब हम इस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन हमें कैसे करना है, तो हम अपने माइंड के हिसाब से नोट्स बनाएंगे कि भाई इस लैंग्वेज का क्वेश्चन दिखा है तो ऐसे करना है। तो आपको भी बताना है, आपको भी लिखना है, इस लैंग्वेज का क्वेश्चन दिखता है तो आपको कैसे करना है। बात आप समझ गए। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है। तो देखो 60 लीटर दूध है, क्या किया गया, 6 लीटर दूध निकाल लिया गया, यानी 60 में से 6 निकाल लिया गया, यानी कि 1/10 भाग उसका निकाला गया कि नहीं निकाला गया। ठीक है, 1/10 भाग उसका निकाला गया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई 60 लीटर हमारे पास दूध था और क्या है कि 10 में से 1 भाग निकाला गया। भाई 10 में से 1 ही भाग तो निकाला गया है ना, 60 का 6 भाग यानी 1/10, 10 में 1 भाग निकाला गया है। तो बचा कितना हमारे पास, 9/10। बचा कितना, 9/10। और यही सेम चीज दोबारा की गई, दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकाला गया और 6 लीटर पानी डाल दिया गया। तो दोबारा भी वही किया गया है, तो दोबारा में फिर से 9/10। तो बराबर, अब हमारे पास क्या बचेगा, हमें ये बताना है बस। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 9 नहीं हो गया 81। 81 में आप 6 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 6 48 यानी 486 आएगा। नीचे आप 10 का भाग दोगे तो आपके पास 48.6, ये आपका आंसर आ जाएगा 48.6। कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें करना क्या था कि भाई 60 लीटर दूध था, कितना, 60 लीटर दूध था जिसमें 6 लीटर निकाला गया, यानी 60 में से 6 निकाला गया है ना, 60 में से 6 निकाला गया यानी 1/10। यानी अगर हम माने कि 10 भाग दूध था तो 1 भाग निकाल लिया गया, तो बचा कितना, क्योंकि हमें दूध की शेष मात्रा बचानी है तो हम बचा हुआ लेंगे, तो बचा हुआ लिया तो 9/10 बचा। दोबारा फिर 6 लीटर निकाला गया तो फिर 9/10 बचा, है ना। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, जो शेष है। अगर हम यहाँ पे लेते कितना निकाला गया तो वो आता है यहाँ पे। बात आप समझ गए, इतना सा था और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं और इसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको यहाँ पे बताना है। आइए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई, है ना। क्वेश्चन को हमें सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर पानी डाला गया। सेम टाइप का क्वेश्चन। भाई देखो 50 लीटर दूध है जिसमें से 5 निकाल गया, यानी अगर हम इसको काटे तो 1/10, यानी 1/10, यानी अगर 10 लीटर दूध था तो एक हिस्सा निकाला गया। बात आप समझ रहे हैं। तो देखो 50 लीटर क्या था, दूध है जिसमें से 10 में से 1 निकाला गया। हमसे पूछा क्या है, शेष मात्रा क्या है, तो हम शेष लेंगे। 10 में से 1 गया तो बचा कितना, 9/10। फिर दोबारा में क्या हुआ है, 5 लीटर पानी डाला गया, है ना। फिर ये 2 बार दोहराई गई, कितनी बार, 2 बार, तो हमें ये 2 बार करना पड़ेगा। 9/10 बराबर शेष। ये 0 से ये 0, है ना। 9 ने 81, 81 में 5 का गुणा करोगे 8 5 40 और 5 405 अपान में आएगा 10, यानी कि इसका मतलब कितना है, 40.5। यही हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, बोलो कितना सिंपल है, आसान है। ठीक है, आपको बस टाइप वाइज पढ़ते चलना है, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाना है कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन है तो हमें कैसे डील करना है। ये आपके पास एक माइंडसेट जरूर होना चाहिए, जिससे आप क्या कर पाओगे, आप हमेशा चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स रहेगा जिससे आप डिटेल में आराम से सॉल्व करोगे। जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो बस आप वही शॉर्ट नोट्स निकालो और कर डालो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार देखते हैं भाई क्या बोल रहा है ये। आ जाओ, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए, एक बर्तन क्या है, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। 15 लीटर दूध निकालकर 15 लीटर पानी डाला गया। दोबारा 15 लीटर मिश्रण निकालकर 15 लीटर पानी डाला गया। अब दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारे पास 2 चीजें हैं, मिल्क है और वाटर है ना। यहाँ पे कितना है, 16:9 है। यानी अगर हम टोटल देखें, देखना जरा ध्यान से समझना,
अगर हम यहाँ पे टोटल देखें तो टोटल कितना है 25। आप एक चीज बताओ, खुद बताओ कि एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, किससे भरा है, मिल्क से भरा है, बात को समझना। उसके बाद क्या किया गया है कि इसी में 15 लीटर दूध निकाला गया है, 15 लीटर पानी डाला गया है, फिर दोबारा 15 लीटर मिश्रण निकाला गया है, 15 लीटर पानी डाला गया है, बात आप समझ गए। और उसके बाद ये अनुपात बना है, यानी ये जो अनुपात बना है ध्यान से समझना भाई, 15 लीटर अगर हमने दूध निकाला तो 15 लीटर पानी डाला, तो अगर हम एक तरीके से माने तो टोटल पहले क्या था, दूध था, क्योंकि पहले बर्तन में दूध ही तो केवल था। हम अलग से तो डाल नहीं रहे कि भाई हमने 10 लीटर पानी डाल दिया है ना, 15 लीटर पानी डाल दिया, हमने दूध नहीं निकाला, तो वहां पे क्या होता, क्वांटिटी बढ़ती। लेकिन यहाँ पे क्या, हमने 15 लीटर दूध निकाल कर 15 लीटर ही पानी डाला है, यानी वो क्वांटिटी सेम रहेगी। तो बाद में जो रेशियो बनेगा ना, तो हम एक तरीके से इसको टोटल क्या बोल सकते हैं कि टोटल ये दूध था, बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले हमारे पास दूध से भरा हुआ बर्तन। आप खुद सोचो, एक लोटा है आपके पास, उसमें दूध भरा हुआ है, उससे आप क्या करो, एक गिलास निकाल दो, एक गिलास पानी डाल दो, तो क्या रहेगा, वो टोटल एक दूध की मात्रा हम उसको मान सकते हैं कि नहीं। अगर एक लोटा दूध हो, हम उसमें 1 गिलास पानी डाल दें, तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है, यहाँ पे है वो दूध ही। अब हुआ क्या है कि इतना हुआ, लेकिन अभी हमें करना क्या है, दूध की हमें प्रारंभिक मात्रा बतानी है। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे देखो है क्या, एक बर्तन दूध से भरा था, 15 लीटर दूध निकाला गया, उससे कितना निकाला गया, 15 लीटर जो है दूध हमें यहाँ से निकाला गया है। तो अब देखो जरा, यहाँ पे एक चीज आती है कि इसमें जितनी बार निकाला गया, जैसे देखो अगर ये 2 बार, अगर 2 टाइम्स निकाला गया है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। अगर ये 3 टाइम्स निकाला गया है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना कि ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास बढ़ता जाएगा। अब देखो हमें करना क्या है, हमें चाहिए यहाँ पे मिल्क, है ना, तो हम क्या ले लेंगे, मिल्क को, ध्यान से समझना, हम ले लेंगे मिल्क को। मिल्क में पहले और अब की मात्रा, ठीक है, बताओ जरा, मिल्क में हमें क्या लेना है, पहले और अब की मात्रा। अब देखो जरा, ये हमने ले लिया मिल्क में पहले और अब की मात्रा, तो देखो जरा, मिल्क पहले कितना था, मिल्क पहले था 25, कितना था 25, और अब मिल्क कितना बोला इन्होंने, क्या बोला है 16। बात आप समझ रहे हो, ऐसा करना है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का, यानी 5:4। अंतर कितने का आया, पहले और अब में अंतर आया है 1 का। ये किस वजह से है, क्योंकि हमने 15 लीटर दूध निकालकर 15 लीटर पानी डाला है। तो 1 बराबर कितना, 15, 1 बराबर 15, ठीक है। और ये क्या है, ये हमेशा मात्रा आती है, ये क्या है, मात्रा है। तो हमें क्या बताना है, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो 15 और 5 का गुणा कराएंगे तो 75, यानी पहले 75 लीटर क्या था हमारे पास, मिल्क था। कितना आसान था, बस सोचना था भाई, पहले बर्तन में दूध भरा हुआ था और कुछ तो था नहीं, हमने जितना दूध निकाला उतना पानी डाला, तो हम उसको मान सकते हैं कि पहले हमारे पास 25 लीटर, या ऐसा मान सकते हैं कि 25 यूनिट जो था वो हमारे पास दूध था, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसमें से हमने क्या किया कि हमें इतना, इसमें ये आपको याद रखना है कि हम इस पे करते क्या है, अगर 2 टाइम्स निकाला है तो हम वर्गमूल लगाएंगे, 3 टाइम्स निकाला है तो हम क्यूब रूट लगाएंगे, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, मिल्क हमें बताना था, हमने मिल्क को उठाया, मिल्क पहले और अब, पहले कितना था 25 था, अब कितना अनुपात इन्होंने बोला है कि दूध और पानी का अनुपात 16 है। यहाँ पे हमेशा यहाँ नजर रखना कि दूध पहले है कि पानी पहले है, उसी हिसाब से आपको रेशियो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो दूध 16 है, ठीक है। अब हमने स्क्वायर लगा दिया, 5:4। ये 1 की कमी क्यों आई है भाई, पहले 25 था, अब ये 16 क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इससे 15 लीटर दूध निकालकर 15 लीटर पानी डाला है। तो 1 बराबर कितना है, 1 बराबर है हमारे पास 15। बात इतनी आप समझ गए, 1 बराबर कितना है, 1 बराबर है 15, ठीक है। अब हमें ये मात्रा मिल गई, 5 15 75, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार हम देखते हैं यहाँ से कि भाई क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या कह रहा है, आ जाओ। ये भी बिल्कुल आसान है, बस हमें पढ़ना है। क्या है, एक टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ है। क्या है कि भाई हमारे एक टैंकर है, एक टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ है, एक चोर ने 15 लीटर पेट्रोल निकाला, उतना ही केरोसिन डाल दिया। यही काम 2 बार और किया गया। अब देखो यहाँ पे है क्या भाई, एक चोर ने 15 लीटर पेट्रोल निकाला और उतना ही केरोसिन डाल दिया, यही काम 2 बार और किया गया, यानी 1 बार तो उसने किया और 2 बार उसने और किया, यानी टोटल कितनी बार काम किया उसने, ये
3 बार किया। लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान देना, ठीक है। इससे पेट्रोल और केरोसिन का अंतर, तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, पेट्रोल और केरोसिन का अंतर कितना है, 343 रेशियो 169, 343 रेशियो 169। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई टोटल कितना है, ये हो जाएगा 512, कितना 512 है। बात आप समझ गए। सेम वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट है ना, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेम हमारे पास ये क्या है, पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। टाइप तो हमारा चेंज अभी नहीं हुआ है, सेम हमारा ये पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट है। चलो आ जाओ, अब इसको देखते हैं। हमारे पास क्या इतना हो गया, अब हमें करना क्या था कि भाई यहाँ पे 3 टाइम्स हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले और अब लेंगे, और ये क्या लेंगे, हमें बोला है पेट्रोल, प्रारंभ में पेट्रोल, तो ये किसका है, ये पेट्रोल का है। पहले पेट्रोल कितना था, 512 था, लेकिन अब हमारे पास पेट्रोल कितना है, 343 है, 343, और ये 3 बार काम हुआ है, तो हम इसमें क्यूब रूट लगाएंगे ऐसा। ये किसका है, ये भाई किसका है, ये 8 का क्यूब है, और ये हमारे पास किसका है, 7 का क्यूब है। यानी इनकी मात्रा कितनी आ गई, पेट्रोल और केरोसिन की 8:7, कितनी आ गई, 8:7 आ गई, है ना। कितने का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है। ये 1 का अंतर क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि 15 लीटर चोर ने निकाला है ना। तो 1 बराबर कितना हो गया, 15 लीटर, 1 बराबर 15 लीटर, बात आप समझ गए। 1 बराबर 15 लीटर हुआ। हमें क्या बताना है, पेट्रोल, तो 15 का गुणा 8 के साथ, 15 अट्ठे 120, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, कि प्रारंभ में पेट्रोल कितना था, 120 लीटर था। बात आप समझ गए, सिंपल सा हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बस और कुछ नहीं। तरीका आपको क्वेश्चन का समझना होगा, और हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। देखो एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया गया, दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला गया, और इसमें इतना ही पानी मिलाया गया, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। अब देखो जरा यहाँ पे आपको समझना है कि है क्या, कि 81 लीटर, कितना, 81 लीटर, कितना है मेरे दोस्त, 81 लीटर, है ना। 81 लीटर शुद्ध दूध है, इसका 1/3 दूध निकाला गया, 1/3 मतलब 3 में से 1 हिस्सा निकाल लिया गया, तो बचा कितना, 2/3, ठीक है। दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है, तो फिर से 2/3, ठीक है। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेष बचा हुआ दूध आएगा, क्योंकि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, मिल्क के ऊपर काम कर रहे हैं। आप हमेशा याद रखना कि हम जिसके ऊपर काम करते हैं वही हमारा शेष आता है, ठीक है। तो अब देखो हम इसमें सॉल्व करेंगे, अगर 3 3 9 हो जाएगा, 9 से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, यानी कितना आया, 36 आया। ये क्या आया, ये आया मिल्क, ठीक है। अब देखो आप एक चीज खुद सोचो कि हमारे पास टोटल जो भी था वो 81 लीटर था, इसमें से 36 लीटर अगर मिल्क आ गया, ये क्या आ गया, अगर मिल्क आ गया, तो वाटर हमारे पास कितना बचा, हमें बताना है। 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4, यानी कि ये क्या बचा, वाटर, है ना, कितना 45। तो हमें अच्छा रेशियो बताना है, कोई दिक्कत है, हम इसको काट सकते हैं क्या, ठीक है, हम इसको काट सकते हैं 9 से, है ना। 9 चौके 36 और 9 बना 45, यानी कितने का रेशियो है, 4:5, है ना, 4:5। अब देखो कोई दिक्कत नहीं हुई, 81 लीटर दूध था, 1/3 दूध में पानी विस्थापित किया गया, यानी दूध निकाल लिया गया। हमें दूध पे काम कर रहे हैं, 1/3 दूध निकाला गया, 2/3 बचा, 81 को 2/3, फिर से दोबारा निकाला गया 2/3। तो ये जो शेष आएगा बचा हुआ, ये क्या आएगा, मिल्क ही तो आएगा भाई, पानी तो आएगा नहीं, मिल्क आएगा। तो 81 लीटर तो टोटल हमारे पास लिक्विड था, जिसमें 36 लीटर मिल्क बचा, तो बाकी क्या हुआ, पानी आ गया बाकी। अब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिए, 4:5। इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे, हम उसमें क्या कर सकते थे भाई, हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना दूध है, हमने ऐसा बोल दिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 2/3 शेष रह गया, फिर से 2/3 शेष रह गया, तो अब हमारे पास ये जो y आएगा, ये क्या आएगा, शेष वैल्यू आएगी, बची हुई वैल्यू आएगी, है ना। अब हम y को अगर इधर ले आए, x/y, इसको अगर इधर भेजे तो 3 और 3 ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे आएगा 4। तो अब देखो ये x क्या था, ये x टोटल वैल्यू थी किसकी, दूध की। हमने क्या माना, हमें नहीं पता था दूध कितना है,
तो हमने टोटल बोल दिया कि भाई ये टोटल था, है ना, ये क्या है, टोटल है। और ये जो अब हम क्या कर रहे हैं, 1/3 हटा दे रहे हैं तो शेष बचा ले रहे हैं ना, तो ये क्या आएगा, ये रिमेनिंग आएगा, शेष वैल्यू आएगी, तो नीचे क्या है, रिमेनिंग है। यानी अगर हमने पहले माना कि 9 लीटर दूध था भाई टोटल, अब यहाँ पे ऐसा मत बोलना फ्रैक्शन में नीचे टोटल होता है ऊपर कम होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो देखो कि ये x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी टोटल वैल्यू ये है, रिमेनिंग ये, हम यहाँ पे x और y के आधार पे चल रहे हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शन पे होता है वहां चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको तो समझो, ये रिमेनिंग है जो नीचे है ना। तो हमने माना टोटल 9 था, 9 में से अगर 4 मिल्क है तो बचा हुआ 5 क्या होगा, वाटर ही तो होगा, आपका आंसर। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ये आपके पास पहला है और ये है आपके पास दूसरा, बात आप समझ गए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इसको समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 20, यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, इसको समझो। अभी तक हमने कौन सा टाइप किया था भाई, अभी हम कौन सा टाइप कर रहे थे, अभी हमारे पास टाइप नंबर 5 था, अब ये हमारे पास टाइप नंबर 6, कौन सा है ये हमारे पास टाइप नंबर 6। आप ये जरूर लिख लेना, इससे आपको पता चलेगा लैंग्वेज किस तरह से बदलती है। देखो, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10 लीटर पानी, अब इसमें हमें करना क्या होता है, हमें लेना होता है यहाँ पे एक सेकेंड, हम यहाँ पे ले लेते हैं टोटल जो हमारे पास होता है, हम क्या ले लेते हैं भाई, हम यहाँ पे ले लेते हैं जो हमारे पास टोटल में दिया होता है ना, जैसे कि 40 लीटर दिया है, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं टोटल, बात को समझना, फिर इनटू यहाँ पे ले लेंगे डिफरेंस, और ये किसका, ये डिफरेंस होगा परसेंटेज का, नीचे क्या करेंगे 100 माइनस लास्ट परसेंट, बस इस मुद्दे पे ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व हो जाएंगे, देखो जरा, 40 लीटर मिश्रण है, यानी टोटल कितना है 40 लीटर, इनटू पहला परसेंटेज 10, दूसरा परसेंटेज 20, परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 10 का, तो हमने लिखा 10, नीचे नीचे क्या करेंगे 100 माइनस लास्ट परसेंटेज, लास्ट परसेंटेज कितना है 20 है, तो 100 में से अगर 20 जाएगा तो बचेगा कितना 80, और यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे जो परसेंटेज रहेगा ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये 0 से या तो ऐसे ही काट दो, 4 से कटा 2 बार, 2 से कटा 5 बार, यानी आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 5 लीटर, क्या आ गया, आंसर आ गया 5 लीटर, ठीक है, जिस यूनिट में ये रहेगा उसी यूनिट में आपका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ गया 5 लीटर, बस इस फॉर्मेट से हमें करना था और कुछ नहीं था। आ जाओ आगे, आगे बात कर लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है, बड़े हो जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 21, 1600 ग्राम एल्कोहल व पानी के मिश्रण में 50% एल्कोहल है, कितना एल्कोहल वाष्पित किया जाए। और एक चीज याद रखना हमेशा, ये कब लगेगा, जब यहाँ पे देखो एल्कोहल है, 50% एल्कोहल है, कितना एल्कोहल कम किया जाए कि एल्कोहल इतना हो जाए, जब ये सेम चीज रहेगा, हर जगह एल्कोहल ही रहेगा तभी ये काम करेगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, हर एक जगह, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, पानी है ना, पानी और लिया जाए तो पानी कितना बचे, यहाँ पे भी पानी, तो ऐसा था, ठीक है। चलो अब देखो जरा, टोटल है हमारे पास 1600 इंटू ऊपर परसेंटेज का अंतर 50 और 20 का अंतर 30%, नीचे 100 माइनस ये लास्ट वाला परसेंट, तो बचेगा 80%, है ना, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16 20, है ना, तो 23 दूनी 3 दूनी 6 और ये 2 0, है ना, तो 600 ग्राम आपका आंसर। कितना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस टाइप को आप ध्यान रखना, है ना। टाइप नंबर हम लोग कौन सा चल रहा है, टाइप नंबर 5 था क्या, ठीक है, कौन सा टाइप था भाई, टाइप नंबर 6 था, ठीक है, टाइप नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। चलो इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। नमक और शक्कर का 300 लीटर घोल है, ठीक है, जिसमें 5% नमक है, कितनी शक्कर घटाई जाए जिससे 10% नमक रह जाए। यहाँ पे आप वो तो नहीं लगा सकते हम ऐसे, पहले हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर, देखो 5% नमक है,
ठीक है, इन्होंने बोला कितनी हम शक्कर माइनस कर दें कि नमक जो है वो 10% बचे, है ना। तो अब देखो इसे हमें किसी एक पे बदलना होगा, या तो शक्कर पे या नमक पे, लेकिन हमसे बोला है शक्कर कितनी घटाई जाए, तो हम शक्कर पे बदलेंगे। तो देखो अगर 5% नमक है तो शक्कर कितनी होगी, 95%। ये क्या होगी, शक्कर होगी। ध्यान दे समझना, पीछे जो हमने डायरेक्ट लगाया वहां पे सब दूर एक ही चीज था, पानी था या तो फिर एल्कोहल था। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या था, सब दूर पानी था, 10% पानी है, पानी और मिलाया जाए जिससे पानी 20% हो जाए, है ना। कितना और मिलाया जाए, तो बोल दिया 5 लीटर और मिला दो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एल्कोहल, मिश्रण में 50% एल्कोहल है, कितना एल्कोहल वाष्पित किया जाए, नहीं कम किया जाए कि एल्कोहल 20% रह जाए, तो भाई बता दिया गया 600 ग्राम। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नमक था, फिर कितनी शक्कर घटाई जाए कि नमक कितना रह जाए। तो हमें एक फॉर्मेट में चाहिए, एक सिस्टम में चाहिए, तो नमक में या शक्कर में, लेकिन बोला शक्कर कितनी घटाई जाए तो हम शक्कर में बदल लेंगे। तो अगर 5% नमक है तो शक्कर कितना है, 95%। तो कितनी शक्कर घटाई जाए कि ये 10% बचे, बताओ जरा, है ना। अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, ये है कि कितनी हम शक्कर यहाँ पे माइनस कर दें, है ना, कि ये नमक 10% बचे, यानी अगर ये 10% बचेगा तो शक्कर कितना होगा, 90% तो होगा ना शक्कर, बोलो, है ना। कितनी शक्कर, 90%। अगर शक्कर घटाते हैं तो नमक 10% बचेगा। अब हमें ये शक्कर पे मिल गया दोनों परसेंट, ये 95 और ये, है ना। अब हम इसको कर सकते हैं, देखो टोटल है कितना, 300, ठीक है। पहले शक्कर का परसेंटेज 95, दोबारा है 90, अंतर कितने का, 5 का। नीचे कौन सा आएगा, 100 में से 90 जाएगा, बचेगा कितना, 10, ठीक है। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 दिए 15 यानी 150। कितनी शक्कर कम कर दो, 150 कम कर दो। 150 लीटर घोल है, तो अब ये भाई यूनिट दिया नहीं, 150 आया तो 150, ठीक है। बात आप समझ गए कि नहीं, हमें फॉर्मेट एक चाहिए। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, बात आप समझ गए भाई। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, अगर तरीका आपको बढ़िया लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप रिवीजन जो है भाई जरूर करें।